क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? एक रिटेलर जो है चीट्स करता है बोथ ऑन हिज होल सेलर and his customer by 10%. ठीक है, by his fault balance is that he actually waits 10% more while purchasing from the wholesaler and waits 10% less while selling to his customer. What is his net profit percentage when he sells at CP? तो CP पे सेल करता है तो क्या होगा प्रॉफिट परसेंट? नेट प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम जो है उसको 1 रुपए मानेंगे। ठीक है, तो Q और P क्वांटिटी, Q और P। ठीक है, तो ये 110 ग्राम है और कितना प्राइस पे? 100 रुपये पे बेचता है। ठीक है, तो 90 ग्राम, 90 ग्राम को 100 रुपये में बेचता है। तो बैलेंस करेंगे इंटू 9 और ये इंटू 11, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1100। 900 कितना है? ये CP है। ठीक है, और ये 1100 कितना है? SP है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2/9। 2/9 का मतलब है कि 22 सही 2/9%। ठीक है, 22 सही 2/9%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 22 सही 2/9%। कैसे हो जाएगा? ये हो गया 200, 200 अपॉन में 900, 200, 200 अपॉन में 900 इंटू 100, 100 कट जाएगा। ठीक है, तो 200 अपॉन में 9 यानी कि 22 सही 2/9%। 62 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला कि a trader जो है प्रोसिक्यूट करता है his goods from a wholesaler whose balance reads at 1200 ग्राम for 1000 ग्राम। द ट्रेडर जो है सेल करता है all the prosecuted goods to a customer after marking up the goods at 20% above the cost price। ठीक है, what is his overall percentage profit or loss in the whole transaction? होल ट्रांजेक्शन में बताना है उसका प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सेम तरीका, क्वांटिटी लिख देते हैं, प्राइस लिख देते हैं। क्वांटिटी कितनी है? 1200 ग्राम। ठीक है, प्राइस कितना है उसका? 1000। ठीक है, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 रुपीज़। तो अनदर क्या है, लेकिन वो कितना में क्या करता है? बैलेंस करता है 1200 ग्राम फॉर 1000। तो अगर 1000 ग्राम करता तो 1200 रुपये देना पड़ता। ठीक है, तो नीचे को बराबर कर देते हैं। ठीक है, 6 और इंटू 6, ऊपर को बराबर करते हैं, सॉरी, 5, 5। ठीक है, दोनों दोनों क्वांटिटी को बराबर करते हैं। ठीक है, नहीं, 1 सेकेंड। ओके, इसको हम लोगों ने 20% अबव द कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप किया है। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2200 अपॉन में 5000 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये? 14 सही 44 सही, 3 जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो कटेगा, 5 से 2 कटेगा। ठीक है, 44%। 44% यानी कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है 44% का। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव होगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन वांट्स टू रिड्यूस द ट्रेड टैक्स। ठीक है, ट्रेड टैक्स रिड्यूस करना चाहता है, सो ही कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन अ सेल प्राइस इंस्टेड ऑफ ऑन द कॉस्ट प्राइस इन दिस वे बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 280 ही कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट एज अ 14 सही 2/7%। ठीक है, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो कैसा होगा कि आर्टिकल में सेलिंग प्राइस SP कितना हो जाएगा? SP है 280। ये कैलकुलेट प्रॉफिट एट 14 से 2/7, 2/7 यानी कि
यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है तो सीपी कितना हो जाएगा, ये डिक्रीज कर रहा है 14 से ही 2/7%। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा 240। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 का, अपॉन में 240 पे इंटू 100, यानी कि 16:66% हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64, कि एक वेंडर है, सेल्स करता है आर्टिकल को एट अ सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज। इफ ही सेल्स हिज आर्टिकल एट 1/3 ऑफ हिज एक्चुअल सेलिंग प्राइस, देन he incurs a loss of 40%. What is his actual profit percentage? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा इसका, ये बताना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे कि एक्चुअल एस पी मान लेते हैं, एस एक्चुअल एस पी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, और न्यू एस पी कितना हो जाएगा, न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स इंटू 1/3, यानी कि x/3। 40% का मतलब क्या होता है, 40% यानी कि 2/5, यानी कि दो जो है वो लॉस है, और पाँच जो है वो सीपी है। ठीक है, एस पी कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर एक्स पी इक्वल टू 3 आ जाएगा तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर है, एक्स अपॉन में 3। तो सी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 5 यानी कि एक्स अपॉन में 9 इंटू 5, यानी कि 5x अपॉन में 9। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 5x अपॉन में 9, यानी कि 4x अपॉन में 9। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट 4x अपॉन में 9 और इंटू सी पी यानी कि 9 अपॉन में 5x इंटू 100, एक्स एक्स कैंसिल, 9 9 कैंसिल, 5 से ये 20, 4 दूनी 8, 80%। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिटेल जो इंक्रीज करता है सेलिंग प्राइस बाई 25%, ड्यू टू विच इज प्रॉफिट पर इंक्रीज बाई 20% टू 25%। व्हाट इज द परसेंटेज इन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी जो है मान लेते हैं कि 100 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 से 25, और एसपी कितना हो जाएगा 120 से 150, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों से क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 1.25, एक्स मान लेते हैं यहाँ इंक्रीमेंट, तो इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, 150 के बराबर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 120 माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 20%, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 66 करते हैं अभिनव जो है वो सेव करता है 25 रुपये भाई गेटिंग 6.66% डिस्काउंट ऑन द टेक्स्ट बुक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम, तो 6.66% जो है उसका डिस्काउंट है ऑन द टेक्स्ट बुक, यानी कि 6.66% ऑफ एमपी मार्क प्राइस, जो कि बराबर है कितने के, 25 के बराबर है। तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी कॉस्ट हो जाएगा 375। ठीक है, एमपी को 375 तो एसपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस 25, यानी कि 350। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 67 क्या बोला कि एट कुलकुल पेट्रोल पंप द ऑपरेटर गिव्स 5% लेस पेट्रोल बट he sells it at the cost price. What is the profit in this way। ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/100, यानी कि 1/20। ठीक है, 5% लेस दे रहा है यार, सॉरी सॉरी, 5% लेस दे रहा है, यानी कि ठीक है 5% लेस दे रहा है, यानी 5/100 लेस दे रहा है, यानी कि 95 हो जाएगा ना, 95/100। ठीक है, और 95/100 यानी कि ये सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस, और डिफरेंस इनका 5 जो हो जाएगा वो एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज इज प्रॉफिट वे यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू 5 अपॉन में 95 इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5.26%, 5.26, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं 68 नंबर, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस
In price of oranges, a customer can purchase 4 oranges more for 16 rupees. What is original price of an orange? Original price of an orange कितना हो जाएगा? 25% रिडक्शन हो रहा है, यानी कि 1/4। ठीक है, यानी कि 4 की वैल्यू जो हो रही है वो 3 हो जा रही है। द प्राइस ऑफ कस्टमर परचेज 4 ऑरेंजेस मोर फॉर 16 रुपीज़। तो 4 ऑरेंजेस मोर करके तो अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो क्या हो रहा है कि तो रिडक्शन इन प्राइस कितना हो जा रहा है? 4 से 3 हो जा रहा है। और इंक्रीज इन अमाउंट कितना हो जा रहा है? इंक्रीज इन अमाउंट यानी कि 1/3, यानी कि 33.33% हो रहा है। ठीक है, 33.33% के बराबर कितने? 4 हो जाएगा। इट मीन्स कि ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? 4 × 3। ठीक है, 4 × 3 यानी कि 12। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? ओरिजिनल प्राइस ऑफ ऑरेंजेस हो जाएंगी 16/12, यानी कितना हो जाएगा ये? 1.33। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 करते हैं। रिडक्शन ऑफ 20%। ठीक है, रिडक्शन ऑफ 20% in the price of sugar enables a household to purchase 6 kg more for 240 rupees. What is the ओरिजिनल प्राइस ऑफ केजी ऑफ शुगर? ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ केजी ऑफ शुगर बताना। ठीक है, इसमें भी वही कहते हैं रिडक्शन इन प्राइस कितना हो जा रहा है? 20%। 20% यानी कि 1/5। ठीक है, तो बढ़ेगा कितना? जैसे कि 5 से वैल्यू 4 हो जा रही है, तो बढ़ेगी कितनी? और 4 की चीज़ जो है वो 5 मिलेगी। ठीक है, ये बढ़ेगी। ठीक है, 25% से बढ़ेगी भी, इंक्रीज अमाउंट जो है 25% से बढ़ेगी भी। ठीक है, तो जो बढ़ेगी उसका डिफरेंस कितना है? 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6। ठीक है, तो 6 दी हुई है, तो इसका कितना हो जाएगा? ओरिजिनली कितना हो जाएगा? इंटू 6, यानी कि 6 × 4 = 24। 24 kg हो जाएगा। ठीक है, 24 kg ओरिजिनल अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो नीड है 24 kg। तो ओरिजिनल प्राइस प्राइस का निकालते हैं। ओरिजिनली प्राइस कितना हो जाएगा? अगर ओरिजिनल प्राइस जो है वो 240 के बराबर है, यानी कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू ओरिजिनली प्राइस यानी कि इसकी 240 के बराबर है, तो 240/24 kg, यानी कि 10 रुपये पर केजी और चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 70 नंबर की होलसेलर जो है सेल करता है टॉय को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ रिटेलर, एंड रिटेलर सेल्स करता है दिस टॉयज टू हिज कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इन द रिटेलर? ठीक है, तो एक होलसेलर जो है सेल करता है टॉय एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट ऑफ 20% यानी कि 5 की वैल्यू जो है वो 6 में सेल करता है टू ए रिटेलर। ठीक है, रिटेलर जो है सेल करता है दीज टॉयज टू इट्स कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि ये भी 4 की वैल्यू 5 में बेचता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिटेलर? रिटेलर का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो रिटेलर का निकालना है, यानी कि डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 का। 1 की वैल्यू अपन 4 × 20, 4 × 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 और 5, 25%। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेवल 2। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।